बच्चों सुप्रभात। आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो क्रिया है। यहाँ पे हम क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। यहाँ पे हम कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि। उदाहरण स्वरूप, अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया देखा जाए तो इसमें क्रिया खाया शब्द है। इसका नाम मोहन है, में क्रिया है, शब्द है। आपको वहाँ जाना था, में दो क्रिया शब्द है, जाना और था। जिस वाक्य में कोई क्रिया मुख्य रूप से क्रिया नहीं आती है, वहाँ था या है भी क्रिया माना जाता है। क्रिया के भी कई रूप होते हैं, जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चलता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लग रहता है। जैसे आना, जाना, खाना, खोना, खेलना, कूदना आदि। साधारण रूप के अंत का ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। अतः धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनता है, ये आप जान लीजिए। आना, जाना, खाना, खोना, खेलना, कूदना। क्रिया में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद धातुएं शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है, उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाता है। क्रिया के उदाहरण आप देख लीजिए। राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहा है, अतः यह क्रिया कहलाएंगे। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है या भविष्य काल में होगा। ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। क्रिया में हमें समय सीमा का क्रिया के रूप की वजह से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्य काल में होगा। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ना लग जाता है तब क्रिया बन जाती है। क्रिया का संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेद में से एक माना जाता है। ठीक है, क्रिया के भेद। क्रिया के
भेद में जो कर्म के आधार पर क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, जिसका अध्ययन हम इसी वीडियो में करेंगे। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया, नाम मात्र क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। ठीक। आइए हम कर्म के आधार पर पहला जो अकर्मक क्रिया है इसको हम लोग देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्रिया न हो और कर्ता पर जोर दिया जाता है। सीधी सी बात आप जान लीजिए, जिस वाक्य में क्रिया न हो और कर्ता पे जोर हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, मारना, जीना, बरसना, रोना आदि ये सब शब्द हैं। ले जाना, लजाना, होना, पढ़ना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, जीना, चमकना, ढोलना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम इनको और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम पढ़ता है, कर्म नहीं होता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया में कर्ता पर जोर पड़े, बल पड़े और कर्म पे ना पड़े, कर्म हो ही न, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण: राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए क्रिया का बल जो है सीधे सीधे कर्ता पे पड़ रहा है और कर्म है भी नहीं, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि दौड़ना, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का अभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। बहुत अच्छा नोट्स बना है बच्चों, एक दो बार आप पढ़ोगे, सुनोगे, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको कहीं भी सकर्मक अकर्मक और क्रिया में आराम से भेद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण जैसे रमेश फल खाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है,
मैं बाइक चलाता हूँ। ठीक है। रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक। सकर्मक क्रिया के भेद: एक कर्मक क्रिया, द्वे कर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। जैसे आप इसको भी देख लीजिए। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें केवल एक कर्म आया हो। जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देखता है। पूर्ण द्वितीय क्रिया, जिसमें दो कर्म हो। द्वितीय कर्म का अर्थ होता है दो कर्म वाला या दो कर्म सहित। जिस क्रिया के साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। प्राणीवाचक और निर्जीव, ध्यान दीजिए दो शब्दों पे। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। अपूर्ण क्रिया तीसरा है। अपूर्ण क्रिया, जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती है। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे तुम हो, तुम बुद्धिमान हो। मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा। मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यह अपूर्ण क्रिया शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया समझने का प्रयास किए। आप निश्चित रूप से इसको पढ़ करके आप लाभान्वित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसका रचना के आधार पर क्रिया के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करिए। ठीक है। रखते हैं हम।